ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके घर में आने के बाद माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। इस एक स्त्री के घर में आ जाने पर स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं। भक्तों, आपने गौर किया होगा, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी से पहले वह व्यक्ति अमीर होता है, परंतु घर में वधू के आने के बाद उस घर में गरीबी आती है। इसका क्या कारण है और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और उस व्यक्ति के घर पर अन्न धन की कमी नहीं होती? और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद अमीर से अमीर आदमी भी कंगाल हो जाता है? यह वीडियो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा अंत तक अवश्य देखें। जिनके घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं टिकता है, तो स्वयं भगवान शिव द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आपके पास मुझे मेरे प्रश्न की एक मनसा खींच लाई है। मेरे मन में दो प्रश्न उमड़ रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कहिए आपके वह दो प्रश्न कौन से हैं? मैं आपके उन दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है? और वह कौन सी एक स्त्री है जिसके घर में आने के बाद माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उस मनुष्य का घर खुशियों से भर जाता है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने आज यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण लोक जगत का कल्याण कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन से ऐसे घर होते हैं जिनके घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि वह कौन सा क्लेश है जो किसी भी व्यक्ति के घर पर होता है तो उस व्यक्ति के घर को माता लक्ष्मी छोड़ देती हैं। परंतु हे नारद, मैं आपको आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। अब भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के दो लड़के थे, दोनों अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान थे। उस सेठ की पत्नी और उस सेठ के लड़कों की माता के अच्छे आचरण की वजह से ही स्वयं माता लक्ष्मी जी उस सेठ के घर पर विद्यमान थी, जिससे सेठ के घर पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, जिससे उस सेठ की चर्चा पूरे नगर में थी। प्रत्येक व्यक्ति सेठ से अच्छे से बात करता था और सेठ के पुत्रों की प्रशंसा करता था। सेठ अब जहाँ भी जाता था अपने पुत्रों को साथ लेकर जाता था और उन्हें वह सारा काम सिखाता था जो वह सेठ स्वयं करता था, जिससे अब सेठ के पुत्र भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे, जिससे सेठ को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलने लगी थी। उसका धंधा 7वें आसमान पर था। एक बार उस सेठ के गांव में वर्षा नहीं हुई और पूरे गांव में गरीबी छा गई। गांव के सभी व्यक्ति राजा के पास गए तो राजा के कोष में जो अन्न था वह भी समाप्त हो चुका था। तब स्वयं राजा ने उस सेठ से कुछ अनाज उधार लिया। इसी तरह सेठ का नाम और कीर्ति सब तरफ बढ़ती ही गई। अब सेठ बूढ़ा होने लगा
परंतु उससे पहले उस सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की शादी कर दी। सेठ के छोटे बेटे का नाम महेश था तथा बड़े बेटे का नाम सुरेश था। जब सेठ के अंतिम दिन निकट आए तो सेठ ने सुरेश तथा महेश को अपने पास बुलाया और सेठ ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, अब मेरे जाने का समय निकट आ गया है, परंतु उससे पहले मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों के नाम कर देना चाहता हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब वह छोटा बेटा महेश बोल पड़ता है, पिताजी मुझे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आप यह पूरी संपत्ति बड़े भैया सुरेश के नाम कर दो। तब पिता ने उससे कहा, हे पुत्र, आज नहीं तो कल तुम दोनों की पत्नियों में आपस में नोक झोंक होगी, फिर तुम दोनों भाइयों में फूट भी पड़ सकती है। इसलिए अगर तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब वह छोटा बेटा महेश बोला, पिताजी मुझे अपने बड़े भैया सुरेश पर पूरा विश्वास है, वह अपनी पत्नी का साथ नहीं देंगे, ऐसी विषम परिस्थिति में वह मेरे साथ रहेंगे। अपने छोटे पुत्र का उदार हृदय देखकर उस बूढ़े सेठ का दिल भर आया। वह अपने मन में सोचने लगा कि सच में मेरा छोटा पुत्र अत्यंत सरल स्वभाव का है और सबसे प्रेम से बात करता है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से अपने पुत्रों की प्रशंसा सुनी है, उनमें से सबसे ज्यादा मेरे सबसे छोटे पुत्र की ही प्रशंसा की गई थी। अब सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति महेश के बड़े भाई सुरेश के नाम कर दी। कुछ ही दिनों बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया, जिससे उनके घर पर सभी के चेहरों पर मायूसी छा गई। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, परंतु अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उस सेठ की मृत्यु के बाद सुरेश और महेश की माता का स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता था। 6 महीने बाद उनका भी निधन हो गया, जिससे सुरेश तथा महेश बहुत दुखी हुए। उसके बाद दोनों भाई अब अपने पिता के व्यवसाय को संभालने लगे तथा उन दोनों की पत्नियां घर में रहकर घर का काम संभालती थी। इसी तरह अब उन दोनों का जीवन व्यतीत होने लगा। परंतु कुछ दिनों बाद सुरेश को व्यवसाय में घाटा होने लगा, तो उसको लगा कि शायद उसका छोटा भाई महेश उसके साथ व्यवसाय में चालाकी कर रहा है और इसी वजह से उसे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। एक दिन सुरेश ने घर जाकर अपने छोटे भाई महेश से यह बात कह दी, परंतु अपने भाई के ऐसा कहने पर महेश ने भाई की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। पिता के गुजर जाने के बाद महेश अपने बड़े भाई को ही पिता की तरह सम्मान देता था। धीरे धीरे सुरेश की पत्नी भी अब महेश की पत्नी से लड़ने लगी और सारी वसीयत सुरेश के नाम होने की धमकी देने लगी। एक दिन जब महेश की पत्नी को सुरेश की पत्नी ने बहुत परेशान किया, तब उसने आकर अपने पति महेश से कहा कि आपने अपने पिताजी की बात को न मानकर सच में बहुत बड़ी भूल कर दी है। आज आपके बड़े भाई की पत्नी मुझे इस संपत्ति का घमंड दिखाती हैं, परंतु मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए और रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए, जिसमें मैं नित्य पूजा अर्चना करके शास्त्रों के अनुसार सारा काम कर सकूं। महेश ने जब अपनी भाभी के लिए ऐसे शब्द सुने तो महेश को उस पर विश्वास नहीं हुआ और महेश ने अपनी पत्नी की बात को हंसी में टाल दिया और कहा कि हे प्रिय, वह हमारी भाभी हैं, उनका तो हक है ऐसे मजाक करने का। ऐसी ही बातों में महेश की पत्नी भी आ गई और उसने भी सोचा कि शायद हो सकता है ऐसा ही हो। अब धीरे धीरे सुरेश के व्यवसाय में और भी ज्यादा नुकसान होने लगा। एक दिन सुरेश गुस्से में आकर अपने भाई से बोला, यह सारी वसीयत मेरे नाम है और तुम ऐसे इस वसीयत को बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जो भी व्यवसाय करता हूँ उसके बारे में सब कुछ तुम्हें पता होता है। मैं पैसा कहाँ पर रखता हूँ, जमीन के कागजात कहाँ रखता हूँ, वह सब सिर्फ तुम्हें ही पता होते हैं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता होते। और पिताजी से भी ज्यादा
हम दोनों काम करते हैं, परंतु फिर भी हमें व्यवसाय में घाटा हो रहा है। अवश्य ही तुम पैसों की हेरा फेरी करते हो, इसी वजह से व्यवसाय में घाटा हो रहा है। यह सारी संपत्ति पिताजी ने मेरे नाम की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। महेश बेकसूर होकर भी अपने भाई की बात सुनता रहा। उसे अपने भाई पर जो भरोसा था वह सब कुछ 2 मिनट में चकनाचूर हो गया। महेश का हृदय भर आया। अब उसे लगा कि उसकी पत्नी सच कहती थी। अपने भाई के द्वारा संपत्ति से बेदखल किए जाने पर महेश अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहाँ से चला आया और एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, सुरेश के व्यवसाय में घाटा होने का कारण ना तो महेश था, ना ही सुरेश था और ना ही महेश की पत्नी थी। व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ सुरेश की पत्नी थी और उसके द्वारा किए गए कार्य थे। सुरेश की पत्नी सुबह अपने पति को दिखाने के लिए सुरेश से पहले उठती थी और रसोई घर में जाकर ऐसा प्रतीत कराती थी कि सारा भोजन उसने ही बनाया है, परंतु ऐसा नहीं होता था। महेश की पत्नी सुबह जल्दी उठकर प्रातः काल स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, शास्त्र के अनुसार ही भोजन बनाती थी और वह सुरेश की पत्नी को खाना परोसने के लिए दे देती थी, जिससे सुरेश तथा महेश को ऐसा लगता था कि वह भोजन स्वयं सुरेश की पत्नी और महेश की भाभी बना रही है। सुरेश के व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ सुरेश की पत्नी थी। वह ना तो स्वयं सुबह उठती थी, ना तो शास्त्रों के हिसाब से भोजन पकाती थी। कभी कभी तो बिना नहाए ही भोजन पकाने बैठ जाती थी। भूल से कभी कभार ही महेश की पत्नी के साथ पूजा पाठ में बैठ जाया करती थी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार के आचरण से माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई और उस सेठ के घर से प्रस्थान कर गई। जब तक सेठ की पत्नी थी तब तक तो ठीक था। सेठ की पत्नी के जाने के बाद उनके घर की व्यवस्था ही बदल गई, क्योंकि घर के जो महान शुभ कार्य होते हैं वह घर के सबसे बड़े सज्जन पुरुष या औरतों के द्वारा कराए जाते हैं। सुरेश की पत्नी सुरेश की माँ के मरने के बाद सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के सारे शुभ काम वही करती थी। उस औरत के गंदे आचरण की वजह से ही माता लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट होकर चली गई थी। यही कारण था कि सुरेश को व्यवसाय में घाटा होने लगा था। अब सुरेश की पत्नी के गंदे आचरण की वजह से ही घर में क्लेश हुआ और भाई भाई में झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, भाई को घर से भी निकाल दिया गया। अब भी सुरेश की पत्नी की आदतों में कोई सुधार नहीं आया और इस वजह से सुरेश और उसकी पत्नी अब एकदम कंगाल हो गए। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इधर अब महेश एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता था। महेश की पत्नी अत्यंत चरित्रवान गुणवान स्त्री थी। वह नित्य प्रातः काल उठकर स्नान करती थी और शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करती थी, अपने पति की सेवा करती थी तथा भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जिससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वयं उसके घर पर वास करने लगी। एक दिन महेश की कुटिया में महेश से मिलने के लिए महेश के पिता का एक मित्र आता है। वह शरीर से बूढ़ा दिखाई पड़ता था। महेश की कुटिया के अंदर आने पर महेश ने उसका यथाशक्ति सत्कार किया और बोला कि हे अतिथि देवता, आज आप इस गरीब दुखिया की कुटिया में किस लिए आए हैं? तब महेश के पिता के मित्र ने कहा, हे पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने अपने ही पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया है और मेरी भी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उस आदमी के ऐसा कहने पर महेश ने उसे बहुत मना किया, परंतु वह सज्जन पुरुष नहीं माने और उन्होंने महेश को उसके पिता का वास्ता देकर किसी तरह मना लिया और अपने साथ लेकर अपने घर गया और अपनी सारी संपत्ति महेश के नाम कर दी। अब महेश और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही सुखपूर्वक से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा की, बिल्कुल उसकी सगी औलाद की तरह। और इधर सुरेश अपनी पत्नी के
गंदे आचरण की वजह से दर दर की ठोकरें खाने लगा। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है, और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। अब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके घर में आने पर गरीबी आती है, और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझा देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि एक ऐसी स्त्री जिसे शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं होता, जो नित्य सुबह उठकर स्नान के बाद पूजा पाठ नहीं करती, बिना नहाए ही भोजन पकाती है और बिना नहाए ही खाना खा लेती है। तो इस स्त्री के घर में आने के बाद उस घर में गरीबी आती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसका उत्तर यह है कि वह स्त्री जो अपने पति की सेवा करती है, उसके प्रति ही अपना लगाव रखती है, नित्य सुबह उठकर स्नान दान पूजा पाठ करती है और शास्त्रों के हिसाब से चलती है। उस स्त्री के घर में आने के बाद माता लक्ष्मी उस घर में स्वयं वास करने के लिए जाती हैं। साथ ही जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है और उसका कहना नहीं मानती, उसके ही घर पर क्लेश होता है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह कथा सुनकर धन्य हो गया। अब मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगा। भक्तों, अगर आपके घर में किसी की शादी होती है और वधू के आने के बाद घर में ऐसे क्लेश उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना कि उस वधू को शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है। उसे शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और शास्त्रों के हिसाब से ही उसे रहना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करेंगी और माता लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक मनुष्य धन्य हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।